है। विशाखा सखी राधा रानी की सबसे प्रिय सखी है। श्री जी की अष्ट सखियां हैं और अष्ट सखियों में प्रथम ललिता सखी है। उसके बाद में ललिता सखी अत्यंत प्रिय है श्री राधा रानी को। और देखिए, वैष्णव परंपरा में ललिता सखी और विशाखा सखी सबसे ज्यादा, आपने सुना भी होगा कथाओं में, सबसे ज्यादा उल्लेखित मिलता है ललिता जू का और विशाखा जू का। यहाँ पर आज मैं बताऊंगी विशाखा सखी किस प्रकार से श्री राधा रानी की सेवा करती थी। यदि आप भी सखी भाव रखते हैं तो आज मैं विशाखा सखी की 5 सेवा बताऊंगी। उन पांचों में से आप एक सेवा पकड़ लीजिए और उसी सेवा को चुन करके आप श्री किशोरी जी की कृपा प्राप्त करो। श्री राधा रानी की सबसे प्रिय सखी में से एक सखी विशाखा सखी। विशाखा सखी जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। देखो, नंबर 1, विशाखा सखी जो सबसे ज्यादा सेवा करती है वो सेवा करती है फूलों की, यानी सुंदर सुंदर माला बनाती है विशाखा सखी। और निकुंज भवन को जब सजाया जाता है, निकुंज में जो लीलाएं होती है, निकुंज को उससे पहले सजाने का जो कार्य होता है, जो सेवा होती है फूलों के द्वारा, वो विशाखा सखी करती है। और विशाखा सखी इतने सुंदर तरीके से, इतने भव्य तरीके से निकुंज को सजाती है कि उसको देख करके श्री राधा रानी तो अत्यंत खुश होती ही है, संग में श्याम सुंदर को भी बहुत ही प्रसन्नता मिलती है, क्योंकि पूरा निकुंज खुशबू से महक जाता है। पूरे निकुंज में अद्भुत फूलों की खुशबू होती है, क्योंकि अनेकों प्रकार के फूल इकट्ठा करके विशाखा सखी निकुंज को सजाती है। नए नए तरीकों के फूलों से निकुंज को सजाया जाता है और ये सजाने की सखी निपुण है, मतलब सजाने में निपुण है विशाखा सखी। और फूलों की सेवा करते हैं, इसलिए आप, हम कहेंगे आप फूलों की सेवा ले लो। श्री जी की कृपा प्राप्त करनी है तो आप डेली बेसिस पे एक फूल अर्पित करो किशोरी जी को, या फिर माला बना करके किशोरी जी को अर्पित करो। बहुत ही आनंद और बहुत ही कृपा आपको प्राप्त होगी। दूसरी सेवा जो विशाखा सखी करती थी राधा जी को खुश करने के लिए, वो थी पान का बीड़ा। यानी श्री राधा रानी को पान अत्यधिक पसंद है। पान का बीड़ा स्वयं विशाखा सखी अपने हाथों से बनाती है, यानी पान विशाखा सखी अपने हाथों से बनाती है और वही पान श्री जी को भोग के रूप में देती है, मतलब भोग लगाती है उसी का। उससे क्या होता है, किशोरी जी को तो अत्यंत पसंद है, संग में ठाकुर जी को भी बहुत प्रिय है पान। जब भी राधा अष्टमी आए और जन्माष्टमी आए तो बिहारी जी को भी पान का भोग लगाया जाता है, और राधा अष्टमी पर श्री राधा रानी को भी पान का भोग लगाया जाता है। तो आप नित्य प्रतिदिन पान की सेवा कर लीजिए अगर आपको दूसरा अच्छा लगे। तीसरा है मान मनोहार की सेवा। जब श्री राधा रानी मान कर लेती है श्री कृष्ण भगवान से, तो कृष्ण भगवान किसके पास जाते हैं, किसकी शरण में जाते हैं? वो जाते हैं विशाखा सखी की शरण में, क्योंकि विशाखा सखी की जो बुद्धि है वो बहुत तीव्र है। विशाखा सखी के पास में बहुत सारे आइडियाज हैं और उन आइडियाज को लेकर के श्री कृष्ण भगवान श्री किशोरी जी का जो मान होता है उसको हटाते हैं। जब राधा जी मान कर लेती है तो उनका गुस्सा उनका मान जो होता है, उस मान को हटाने के लिए विशाखा सखी कृष्ण भगवान को आइडिया देती है। तो मान मनोहर भी सेवा ये विशाखा सखी ही करती है, क्योंकि कृष्ण विशाखा जी के पास ही जाते हैं। चौथा है संगीत और नृत्य सेवा। यानी विशाखा सखी को बहुत ही सुंदर संगीत आता है, गाना आता है मतलब, और बहुत ही सुंदर विशाखा सखी को नृत्य करना भी आता है। निकुंज में जब नृत्य करने की बातें आती है, निकुंज लीला में जब संगीत की बातें आती है, तो वहां पर संगीत बहुत सुंदर, मन को मोहने वाला, मन को भाने वाला संगीत स्वयं विशाखा सखी गायन करती है। विशाखा सखी संगीत तो गायन करती है, संग में बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा नृत्य भी करती है। और वो आनंद स्वयं श्याम सुंदर और किशोरी जी को प्रदान किया जाता है, जब सामने निकुंज में ठाकुर जी विराजे हो, किशोरी जी विराजी हो और सबन सखिया विराजी हो, क्योंकि निकुंज में सिर्फ और सिर्फ सखिया होती है।
वहां पर विशाखा जू नृत्य भी कर लेती है और संग में बहुत ही सुंदर संगीत का गायन भी करती है। यदि आप संगीत गा सकते हो, भजन गा सकते हो, तो भजन से किशोरी जी को रिझाओ। और देखो, यदि भजन से नहीं रिझा सकते तो श्री वृंदावन जब भी आते हो तो थोड़ा सा नृत्य करना तो तुम्हारा बनता है। इस बार जब श्री वृंदावन आओ तो नृत्य जरूर करना। अपनी वाणी से, टूटी फूटी वाणी जैसी भी हो, अच्छा ना आता हो आपसे गायन करना, आपके मन में भाव होना चाहिए। आप श्री वृंदावन धाम में आकर के थोड़ा कुछ भी गाओ, चाहे आप राधे राधे ही गुनगुनाओ, लेकिन गुनगुनाना जरूर जरूर, क्योंकि जब आप कुछ भी गुनगुनाओगे, उसी से कृपा की बरसात तुम पर होगी, स्वयं श्री राधा रानी की। ये मैंने 4 सेवा बताई। 5वीं जो सेवा है राधा रानी की, और राधा रानी की जो करती है, वो ये करती है कि जो भी चाहते हैं कि, देखो, विशाखा सखी अहंकार और समर्पण और त्याग, यानी विशाखा सखी को अहंकार नहीं है, समर्पण है उनके अंदर। इसलिए जो जो सखी भाव रखते हैं उनको अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। अपने इष्ट देव के प्रति समर्पण रहो। ये क्वालिटीज आ गई ना, तो सारी चीजें आप में सखियों की आ जाएगी अपने आप, क्योंकि सखी भाव कोई साधारण भाव नहीं होता। और विशाखा सखी एक चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। एक तो वो अपनी वाणी के लिए, क्योंकि विशाखा सखी की वाणी बहुत ही ज्यादा मधुर है। और संग में विशाखा सखी की जो बुद्धि है वो बहुत ही तीव्र बुद्धि है। इसलिए जब भी राधा जी मान करती है कृष्ण भगवान से, तो वहां पर आइडिया देने के लिए विशाखा सखी होती है। ललिता जी भी करती है, लेकिन विशाखा सखी का ये खास सेवा होती है। इसलिए विशाखा जी की जो 5वीं क्वालिटीज है जो बहुत अच्छी है, कि वो उनकी वाणी बहुत मधुर है, और संग में उनकी यदि बुद्धि स्तर पूछे, बुद्धि का लेवल पूछे, वो बहुत ही तीव्र है, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है विशाखा सखी। अब आप जोन सी चाहो 5 में से एक सेवा सेलेक्ट कर लीजिए, उसी से श्याम सुंदर और किशोरी जी स्वतः रीझ जाएंगे। राधे राधे।